Welcome to Discover Movies. फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोवेयर पर गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी थानोस के हमले के बाद अपने हेडक्वार्टर को पुनर्स्थापित करने पर लगे हुए हैं और पीटर गमोरा के गम में शराब के नशे में डूबा हुआ रहता है। तभी अचानक हम एक दिन देखते हैं कि एडम वॉरलॉक, जो कि एक वॉर योद्धा है जिसकी रचना हाई इवोल्यूशनरी की मुख्य पुजारन ने की हुई होती है, गार्जियंस पर हमला कर देता है, जो कि वहां पर रॉकेट को पकड़ने के लिए आया हुआ होता है। गार्जियंस से लड़ाई के दौरान वह घायल हो जाता है और भाग जाता है। इधर रॉकेट भी एडम के हमले से बुरी तरीके से घायल हो जाता है और मर रहा होता है। इधर गार्डियंस को पता लगता है कि रॉकेट के अंदर हाई एवोल्यूशनरी द्वारा बनाया हुआ एक किल स्विच है। बिना उस किल स्विच को डिसेबल किए रॉकेट को बचाया नहीं जा सकता। उधर एडम द्वारा रॉकेट को पकड़ने में फेल हो जाने पर हाई एवोल्यूशनरी एडम की मां आयशा को धमकी देता है कि अगर वो रॉकेट को पकड़ के नहीं लाया तो वो एडम आयशा के साथ साथ उसकी पूरी प्रजाति का विनाश कर देगा, जिसकी की रचना उसने स्वयं की थी। इधर गार्डियंस को पता लगता है कि रॉकेट के अंदर की किल स्विच को डिसेबल करने के लिए उनको एक पास की जरूरत होगी, जिसके लिए उन्हें ऑर्गोस्फीयर हेडक्वार्टर में जाना होगा, जहां की सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। इधर अचेतन अवस्था में पड़ा हुआ रॉकेट अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचता है कि कैसे हाई एवोल्यूशनरी ने उस पर और अन्य तमाम जीवों पर जेनेटिक मॉडिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट करके उनको तकलीफ दी और उनको कैद करके रखा है। जहां हाई एवोल्यूशनरी की कैद में उसको 3 और अन्य जीव लाइला, वेलरस, टीप्स और रैबिट फ्लोर मिलते हैं, जो कि रॉकेट के दोस्त बन जाते हैं। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को कोड नेम 89P13 देता है। हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट के इंटेलिजेंस से काफी प्रभावित होता है और वो रॉकेट के दिमाग को निकालकर उस पर एक्सपेरिमेंट करने और कैद में रह रहे बाकी जानवरों को अगले दिन मार देने का आदेश देता है। ये बात पता चलने के फौरन बाद रॉकेट अपने दोस्तों के साथ खुद को कैद से निकालने के लिए और लॉक को खोलने के लिए एक पास की बनाता है, पर हाई एवोल्यूशनरी को इस बात का पता लग जाता है और वो उसके तीनों दोस्तों को मार देता है। इससे गुस्सा होकर रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी पर हमला कर देता है और एक स्पेसशिप लेकर भाग जाता है। तभी से हाई एवोल्यूशनरी उसकी खोज में लगा हुआ है। इधर वर्तमान में हम देखते हैं कि नेबुला गमोरा के पास्ट टाइम के वर्षन, जो कि वर्तमान में आकर अब रेवेजर्स के साथ काम कर रही होती है, को कांटेक्ट करती है। अब गमोरा, पीटर, मैंटिस, ड्रैक्स, नेबुला और ग्रूट ऑर्गोस्फीयर में चोरी छिपे दाखिल होते हैं। इधर हम देखते हैं पीटर बीच बीच में पास्ट से आई हुई गमोरा को इम्प्रेस करने और बताने की कोशिश करता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, पर गमोरा उसको मना कर देती है और उसको पहचानने से भी इनकार कर देती है। इधर सिस्टम में चेक करने के बाद गार्डियंस को पता लगता है कि किल स्विच को डिसेबल करने का पासवर्ड सिस्टम से हाई एवोल्यूशनरी ने इरेज करवा दिया है। फिर ऑर्गोस्फीयर के गार्ड्स उन सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो सब किसी तरह उनसे लड़कर और सिस्टम में छेड़छाड़ करके वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहां से अपने स्पेसशिप पर वापस आकर जब वो अपने साथ लाया डाटा चेक करते हैं तो उनको पता लगता है कि रॉकेट को बचपन में हाई इवोल्यूशनरी ने बहुत टॉर्चर किया था, पर उस डाटा में उनको किल स्विच ऑफ करने का पासवर्ड नहीं मिलता। अब रॉकेट को बचाने के लिए पासवर्ड लाने वो हाई इवोल्यूशनरी के साइंटिस्ट थील के पास जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि थील ने ही पासवर्ड को डिलीट किया था। गार्डियंस अब थील से मिलने हाई इवोल्यूशनरी द्वारा रचित एक आर्टिफिशियल प्लेनेट काउंटर अर्थ पर जाते हैं, जहां रॉकेट को पकड़ने के इरादे से उनका पीछा करते हुए आयशा और एडम भी पहुंच जाते हैं। इधर काउंटर अर्थ पर क्विल और ग्रूट को इवोल्यूशनरी पकड़ लेता है और एक पिग वॉरियर को रॉकेट को पकड़ने भेजता है। वहां गमोरा रॉकेट को पिग से बचाती है। तभी वहां एडम भी रॉकेट को पकड़ने के लिए आ जाता है और एडम और पिग में लड़ाई होती है, जिसमें एडम पिग को मार देता है। इसी बीच गमोरा अचेतन रॉकेट को लेकर भाग जाती है। उधर ग्रूट और क्विल हाई इवोल्यूशनरी से लड़ रहे होते हैं। तभी हाई इवोल्यूशनरी काउंटर अर्थ का विनाश शुरू कर देता है, जिससे पूरे ग्रह पर जगह जगह ब्लास्ट होते हैं और तबाही होने लगती है। इधर क्विल और ग्रूट थील को लेकर स्पेसशिप से नीचे कूद जाते हैं और कुल पासवर्ड पाने के लिए थील की मेमोरी चिप निकाल लेता है। आगे हम देखते हैं कि क्विल और ग्रूट के हालात से अनजान नेबुला, मैंटिस और ड्रैक्स शिप से कूद जाते हैं, पर वहां उन्हें बहुत सारे बच्चे कैद मिलते हैं, जिन्हें हाई इवोल्यूशनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कैद करके रखा था। आगे हम देखते हैं कि एडम की मां आयशा हाई इवोल्यूशनरी द्वारा शुरू किए गए विनाश प्रक्रिया में मारी जाती है, जिन्हें एडम बचाने की कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता। इसी बीच क्विल, ग्रूट और गमोरा थील के मेमोरी से पासवर्ड निकालकर रॉकेट का किल स्विच डिसेबल करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि रॉकेट मर जाएगा, पर उसको होश आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। अब नेबुला क्विल को कांटेक्ट करती है और बताती है कि वो सब हाई इवोल्यूशनरी के शिप में फंस चुके हैं, जहां कई बच्चे भी कैद हैं, और क्विल नेबुला को बताता है कि रॉकेट अब ठीक हो गया है। क्विल क्रैगलिन को कांटेक्ट करके शिप के साथ मदद के लिए आने को कहता है। क्रैगलिन एक कुत्ते जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने माइंड से मूव कर सकता है के साथ क्विल के पास सबको बचाने आ जाता है।
क्रैगलिन हाई इवोल्यूशनरी के शिप पे हमला करना शुरू कर देता है और हाई इवोल्यूशनरी भी अपनी रोबोट आर्मी को गार्डियंस और नोवेयर पर अटैक करने के लिए भेज देती है। दोनों ओर से जंग शुरू हो जाती है। इसी बीच क्रैगलिन अपनी माइंड पर कंट्रोल करने की शक्ति को पा लेता है और एरो से हाई इवोल्यूशनरी के रोबोट्स पर अटैक करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि हाई इवोल्यूशनरी की सलाहकार उसको प्लेनेट तबाह करने से मना करती है, जिससे नाराज होकर हाई इवोल्यूशनरी वहीं पर शिप में ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके खुद के लोग और बाकी साइंटिस्ट मारे जाते हैं। हाई इवोल्यूशनरी इस पर भी नहीं रुकता और वो अपनी बाकी बची टीम को कैद किए हुए बच्चों को मारने और रॉकेट को लाने के लिए भेजती है। इधर गार्डियंस शिप में कैद बच्चों को छुड़ाने के लिए हाई इवोल्यूशनरी की शिप में दाखिल होते हैं, जहां उनकी लड़ाई हाई इवोल्यूशनरी के गार्ड्स और रोबोट से होती है, जिसके बाद ड्रैक्स और मैंटिस बच्चों का लॉक खोलकर आजाद कर देती हैं। शिप में ब्लास्ट होने की वजह से क्विल क्रैगलिन से कहता है कि वो उसकी शिप हाई इवोल्यूशनरी के स्पेस शिप से अटैच कर दे, जिससे कि बच्चों और बाकियों को बचाया जा सके। डॉग कॉस्मो अपनी मेंटल पावर का यूज करके दोनों शिप को आपस में जोड़ देता है, जिससे बच्चे और बाकी सब हाई इवोल्यूशनरी के शिप से क्रैगलिन की शिप में आने लगते हैं। इसी बीच हाई इवोल्यूशनरी की शिप में बेहोश पड़े एडम को भी बचाकर क्रैगलिन के शिप में लाया जाता है, जिस पर कि एडम उन सबसे पूछता है कि उसको क्यों बचाया गया, जिस पर ड्रैक्स कहता है कि लाइफ में दूसरा मौका सभी को मिलना चाहिए। इधर हाई इवोल्यूशनरी की शिप में रॉकेट को बहुत सारे गिलहरियां और बाकी जीव मिलते हैं, जिन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हाई इवोल्यूशनरी ने उन सबको कैद करके रखा हुआ था। रॉकेट उन सबको भी छुड़ाने लगता है, तभी हाई इवोल्यूशनरी खुद वहां आ जाता है और रॉकेट पर हमला करके उसको भला बुरा कहने लगता है। रॉकेट भी हमले का जवाब देता है। तभी रॉकेट के दोस्त अन्य गार्डियंस की टीम वहां आ जाती है और सब मिलकर हाई इवोल्यूशनरी पर अटैक करते हैं, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। सभी लोग रॉकेट से हाई इवोल्यूशनरी को जान से मार देने के लिए कहते हैं, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है। दूसरी ओर स्पेसशिप में हो रहे ब्लास्ट से दोनों शिप फिर से अलग होने लगते हैं, जिससे कॉस्मो का माइंड कंट्रोल भी खत्म हो जाता है और वो गिर जाता है और शिप फिर से अलग हो जाता है। हाई इवोल्यूशनरी की शिप से बाकी सब तो बाहर आ जाते हैं, पर क्विल उसमें फंस जाता है। क्विल उस स्पेस शिप से भागने की कोशिश करता है और वहां से कूदता है, पर वो बीच स्पेस में ही गिरकर फ्रीज होने लगता है। अब ऐसा लग रहा होता है कि मानो क्विल के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तभी हम देखते हैं एडम क्विल का हाथ पकड़कर बचाकर उनके शिप पर ले जाता है। आगे सभी लोग आपस में एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब नोवेयर पर आने के बाद रॉकेट को गार्डियंस का नया कप्तान बना दिया जाता है। क्विल गार्डियंस की टीम छोड़कर अपने नाना से मिलने पृथ्वी पे चला जाता है। मैंटिस भी खुद के अस्तित्व की खोज करने गार्डियंस को छोड़कर निकल जाती है और गमोरा रेवेंजर्स के पास फिर से वापस चली जाती है। अब नोवेयर पर ग्रूट, नेबुला, ड्रैक्स, बच्चे और बाकी लोग बचते हैं, जो कि खुशी से जश्न मनाते हुए और डांस करते हुए दिखते हैं। आगे मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि न्यू गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी की टीम, जिसमें ग्रूट, एडम, कॉस्मो, फाइला, रॉकेट के नेतृत्व में नए मिशन पर निकलते हैं। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको भी फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।